तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है शायान से और हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक दूसरी यूनिवर्स में वो पहुंच चुका है और जैसे दूसरी यूनिवर्स में पहुंचा उसके बाप को चोट वगैरह लगती है तो उसको तो पहुंचा देता है हॉस्पिटल वगैरह, मतलब उसका इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है और खुद लाइब्रेरी में आके ना इस दुनिया के बारे में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इस दुनिया में पावर वगैरह ना किस हिसाब से चलता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा लोग के पास पावर वगैरह नहीं है, नॉर्मल लोग के पास पावर रहती है लेकिन भाई बहुत सारे लोग के पास नहीं है। मेनली जो पावर रहता है ना जो लॉयल खानदान है ना उनके पास रहते हैं, मतलब बड़े बड़े महाराज के जो खानदान है उनके अलावा उनके पास रहते हैं और उनके अलावा जो नॉबल फैमिली है ना, मतलब बड़ी बड़ी जो अमीर अमीर फैमिली है जो स्पेशल फैमिली है उनके पास पावर वगैरह रहती है। लेकिन उनका पावर है ना कुछ खास ऐसा मैजिकल रहता नहीं है। वो लोग अपना पावर है ना इंटरनल और एक्सटर्नल है ना मेडिटेशन और प्रैक्टिस करके बढ़ाते हैं, जिसके बाद है ना उनका पावर कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई फिजिकली वो लोग मतलब एक मुक्का मार के किसी पत्थर को तोड़ सकते हैं, एक पहाड़ में क्रैक डाल सकते हैं, मतलब ऐसा पावर रहता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पे बैठ के उड़ गए, ऐसा यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रहता। और ये सब है ना शायान पढ़ता है, देखता है कि अच्छा भाई यहाँ पे ऐसा चलता है। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा है उस हिसाब से मुझे मालूम चला ये दुनिया नहीं, दुनिया का जो पावर वगैरह जो कल्टिवेशन का लेवल है ना उस मेरे मेन वर्ल्ड से, मतलब जिस वर्ल्ड से मैं अभी आ रहा हूँ क्यून के वर्ल्ड से, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कोई बात नहीं यार, पावर पावर रहता है, भले छोटा रहे या कम रहे, मुझे बस किसी तरीके से ना कोई भी कल्टिवेशन का स्किल मुझे चाहिए, बस किसी तरीके से आ जाए एक जीरो लेवल पे बस पहुंच जाए, फिर अपना सिस्टम का यूज़ करके उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जीरो लेवल से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3, मतलब किसी न किसी तरीके से ना उसको मतलब बढ़ाने की अपनी कोशिश करूंगा। बस एक बार मुझे मिल जाए कोई ना कोई पावर, ताकि मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी लड़ाई वगैरह के लिए ना थोड़ा सा पावर वगैरह आए। इसका तो और भी बुक्स में देखने लगता है कि हाँ भाई इस बुक के जरिए कोई भी एक स्किल कोई भी एक टेक्निक मुझे आ जाए जो कि शायद मेरे काम आ जाए, फिर अपने असली दुनिया में मतलब मेन दुनिया में जाऊँगा, क्यों वाले दुनिया में जाऊँगा, उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसको जो भी बुक्स वगैरह निकालता है ना इसको कुछ भी समझ नहीं आता। उस बुक में जो भी वर्ड्स वगैरह जो भी अल्फ़ाबेट लिखे ना इसको अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन भाई अगर वो जो टेक्निक के रूप में पूरा लिखा गया ना, पूरा एक सेंटेंस बनाया गया, पूरा एक पैराग्राफ में लिखा गया है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अरे भाई मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं सुनने का टेक्निक वगैरह कैसा है कि हाँ भाई शब्द मैं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस समझ पा रहा हूँ, लेकिन भाई एक सच पूरा सवाल है ना यार मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा। और 3, 4, 5, 6, 10, 12 ऐसा बहुत सारे बुक को ट्राई मारता है, लेकिन किसी बुक से ना उसे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई यार मैं कैसे सीखूं। भाई मुझे नॉलेज मिल गया कि हाँ भाई इस दुनिया में ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन जब भाई मेन टेक्निक सीखने गया उसके बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए थक के ना वहाँ से निकल जाता है कि चलो यार ऊपर वाला मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मैं भी ऊपर वाले को दिए जा रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है कुछ करने का। इसको जैसे ही मतलब बाहर निकलता है सामने से कुछ मतलब सिपाही आते हैं और बताते हैं महाराज आपके जो पापा है ना आपको बुला रहे, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। ये सुने और शायान बोलता छठी के मैं जाने वाला हूँ और वहाँ निकल जाता अपने बाप के पास जाने के लिए। और रास्ते में सोचने लगता है कि हाँ भाई देखो इस दुनिया में मुझे एक मिशन मिला, जो पैन वाई है ना मुझे उससे मारना पड़ेगा तभी जाके मैं इस दुनिया से निकल के वापस जो मेन दुनिया है ना मेरी मेन वर्ल्ड है ना मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। लेकिन भाई कैसे मारूंगा, भाई जो पैन वाई मैंने देखा वो कितना खतरनाक बंदा है। और भाई मेन सवाल ये नहीं आता कि हाँ भाई मैं मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मेन सवाल ये आता है कि भाई इस दुनिया में मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा। और ज़्यादातर मेरे को याद है मैं ना इस दुनिया में नहीं आया हूँ, जो मेरी आत्मा है ना वो मैं इस दुनिया में आया है। इस दुनिया जो पहले से पैन वाई था ना उसके शरीर के अंदर ये गया है, मतलब मेन वर्ल्ड में जो मेरी जो रियल बॉडी है ना वो शायद बेकार ऐसी पड़ी रहेगी। तो यार क्या पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। और अगर बाई चांस मैं इस दुनिया में मर गया तो मेरी आत्मा क्या फिर से किसी और दुनिया में चल जाएगी या फिर मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मिशन में मुझे पैन वाई को मारना है, तो भाई मैं कैसे मारूं, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, खाली एक ही स्किल है मेरे पास जिसे कहते हैं यंग ऑफ स्टेबिलाइजेशन, जिसमें ऑफकोर्स मेरा स्टेमिना वगैरह बढ़ता है, बेड पे मैं थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ और फिजिकली भी मैं थोड़ा सा अच्छा होता हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा अच्छा होता हूँ। तो क्या मैं उसका यूज़ करके लड़ पाऊंगा पैन वाई से? तो अपने सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई यार कुछ बच्चा वगैरह है कि नहीं, इसका मैं यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं। तब मालूम चलता है कि नहीं आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको है ना खाली आप अपने मेन वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये देखने बाद उसका दिमाग खराब के सारा एक एक फालतू सा स्किल था उससे मैं भी इस दुनिया में यूज़ नहीं कर सकता। और तभी अपने बाप के पास जाने के लिए तो निकल चुका है। तभी रास्ते में ना बहुत सारे सिपाही तो आपस में ये बात करके अरे बाप रे जो शादी हो रहा था ना हमारे महाराज का बेटा और लड़की के बीच में, उस समय ना उसका जो लड़की का आ गया उसका आशिक आ गया और उसने हमारे महाराज के साथ लड़ाई की, जिसका नाम पैन वाई था। उसने हमारे महाराज की भी बैंड बजा दी थी, हमारे महाराज को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, पेट में मारा था, जिसके पास उनके मुंह के अंदर खून भी निकला था। और तभी जो महाराज यानी शायान का जो बाप है ना उससे मिलने ढेर सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं, उसकी जो प्रजा के जो लोग हैं ना वो आते हैं, लेकिन सिपाही लोग मना कर देते कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते, अभी हमारे महाराज है ना आराम कर रहे, आपको उनसे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं, आप सब नॉर्मल लोग हैं, हम आपके पास नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ पे ना शायान वहाँ पे पहुँच जाता है कि हाँ भाई मेरे बाप बुला रहे हैं मुझे तो मुझे जाना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं कि हाँ भाई मामला सच में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुए जा रहा है। जो पैन वाई है ना धमकी देके गया कि हाँ भाई 1 महीने बाद आऊँगा और तेरे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, और भाई मुझे अगर उससे हराना है तो भाई मुझे ना कोई टेक्निक वगैरह सीखना पड़ेगा। लेकिन भाई पहले से मैंने देख लिया वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हराने के लिए कोई भी अगर मैं टेक्निक सीखने जाऊँगा तो मुझे नहीं लगता भाई 1 महीने के पहले ना मैं कोई अच्छे से ना बहुत पावरफुल टेक्निक सीख पाऊंगा उसको हराने के लिए। मतलब इस दुनिया में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे अपने बाप पे डिपेंड होना पड़ेगा कि जो मेरा बाप है ना वो इस मेरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, वही उसका मुकाबला कर पाएगा। उसका बाप का जो घर रहता है ना उसका जो कमरा रहता है, दरवाजा खोलता है, कहता है अरे पापा मैं आ चुका हूँ। तब देखते हैं कि हाँ उसका बाप है ना सामने बैठा है, उसके अलावा उसको जो दुल्हन का बाप है ना वो भी सामने बैठा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो दुल्हन का बाप है ना वो भी देखता है शायान, वो कहता है अरे शायान तू यहाँ पर आ चुका है यार, जा भाई हमारे साथ बैठ, मैं तेरे बाप के साथ है ना जो तेरी और मेरी बेटी
बेटी का शादी है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ये तो सुनने और ये सुनने के बाद शाहजहान का बाप बोलते क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, जो डिस्कस कर रहे थे ना सब हो चुका है। हमने डिसाइड कर लिया कि जब पिछली बार शादी हो रहा था ना उस समय भाई तेरा वो मुंह बोला मतलब दामाद आ चुका था पैन भाई, वो मतलब आके उसने शादी वगैरह रोक दिया, इसलिए भाई उस समय तो हमने उसे भगा दिया। लेकिन भाई अब टेंशन मतलब हमने अगला ना डेट फिक्स कर लिया है, उस दिन आराम से शादी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद दुल्हन का बाप कहते लेकिन ऐसे कैसे, जो पैन भाई वो धमकी दे के गया कि लगभग 1 महीने बाद वो वापस आएगा। तो ये सुनने के बाद ना शाहजहान का बाप उस पर चिल्लाता कहता साले तुझे क्या लगता है कि जो पैन भाई आएगा तो मेरी उसके सामने फट जाएगी, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अबे तूने देखा नहीं पिछली बार क्या किया, मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी जिसके कारण है उसके फट चुकी है और डर के मारे भागा है, वो 1 महीने बाद नहीं आ पाएगा। चल भाई मान लेते कि 1 महीने बाद आ गया तो तुझे मुझ पर शक है क्या, तुझे क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो क्या मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अब उसके सामने टिकूंगा उसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगा। हाँ मानता हूँ वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मैंने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था एंड में उसने भी मुझे चोट पहुंचा दिया। लेकिन भाई मैंने जो उसको चोट पहुंचाया ना वो मतलब ज़्यादा हार्ड है उसके वाले चोट से टेंशन मत ले, जब अगर बाई चांस अगली बार आया तब उसकी खटिया खड़ी करूंगा और तेरी बेटी का शादी मेरे साथ ही होगा। तो ये सुना तो वो भी बोलता है अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ठीक है मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और तभी जो शाहजहान का बाप है ना उसको घूर कर देखने लगता है, कहते 1 सेकंड भाई कहीं तू यहाँ पर शादी कैंसिल करने तो नहीं आया था, अगर तूने कैंसिल करने की बात भी सोची ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कि जो मेरा बेटा है ना वो तेरी बेटी से प्यार करता है। तो ये सुनेगा था ना हंसते हंसते कहते कि नहीं भाई क्या क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कैसे मैं मना कर दूं, जो शाहजहान है ना कितना कमाल का लड़का है, ऐसा भाई दामाद मतलब भाई किसी लकी बंदे को मिलेगा और मैं लकी बंदा हूँ कि हाँ मुझे शाहजहान जैसा दामाद मिल रहा है। ये सुनकर शाहजहान का बाप हंसता है कि अरे यार मुझे मालूम था यार तू यहाँ पे यही सब करने आएगा, तो शादी कैसे कैंसिल कर सकता है, शादी कैंसिल कर देता मैं तुझे ही सुनिए से कैंसिल कर देता। तो ये सुनने का दुल्हन का बाप बोलते कि अरे हाँ यार हम दोनों दोस्त ऐसे कैसे हो गए है, दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे शाहजहान भी सोचते कि हाँ भाई दोनों बूढ़ा सटी आ गए हैं, खाली ऐसे हंसे जा रहा है। उसको जो दुल्हन का बाप है जाने लगता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी आपकी मतलब कब्जे में है तो प्लीज़ उसे संभाल के रखेगा, उसे कुछ होने नहीं दीजिएगा। ये सुनने के बाद शाहजहान का बाप कहते हैं कि अरे हाँ यार वो मेरे घर की बहू बनने वाली है, टेंशन मत लो उसे कुछ नहीं होगा, और जब मेरा चोट वगैरह ठीक हो जाएगा ना हम लोग आराम से बैठ कर दारू वगैरह पियेंगे, आराम से मजे करेंगे। वो उसका तो वहाँ से चल जाता है। यहाँ पर जो शाहजहान है ना अपने बाप से कहता है ठीक है मेरे पापा जिस हिसाब से आप बातें करें ना, मुझे ऐसा लगता है आपका जो चोट है ना वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद जब पैन भाई वापस आएगा तब उसे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, उसके बाप को जो चोट था ना वो सच में बहुत ज़्यादा घायल था, मतलब सच में उसको चोट था ना बहुत ज़्यादा गहरा था, वो यहाँ तक कि सही ना चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए अपने बेटे को बोल रहे बेटा यार प्लीज़ यार मेरे पास आया संभाल यार, मैं सही से चल नहीं पा रहा। तो उसका बेटा देखते कि अरे बाप रे मेरा बाप है ना नाटक कर रहा था खाली, इसका चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अपने बाप को उठाता है और ले जाता है बेड पे। तो बेड पे जाते जाते उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कि अरे यार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जहाँ पर उसने अटैक किया था। तब पे शाहजहान उससे कहते हैं कि अच्छा रुकिए पापा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन उसका बाप बोलते नहीं भाई उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज है ना तुझे एक बात बताने वाला हूँ, जिसने जो मुझे पे अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि भाई लगभग 3 दिन बाद ना मेरी मौत हो पाएगी। अगर बाई चांस मैं मर गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सबके सब हमारे दुश्मन वगैरह जो दोस्त है ना वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, पैन भाई तो ऐसी बात आज़ाद हो जाएगा, और जो तेरी दुल्हन का जो बाप है यार वो तो मतलब वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, मतलब हम कभी भी बचने का तरीका नहीं रहेगा। एक बार मैं मर गया तो सबका सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरे पास कोई ऐसा मतलब टेक्निक भी नहीं है जो तू उससे मुकाबला कर पाए, इस कारण तेरी भी ऑफकोर्स मौत हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ बेटा आज रात को ना तू चोरी चुपके से जो पहाड़ का रास्ता है ना उसके जरिए भाग जाना, लेकिन भाई भागने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी एक बक्से के अंदर से ना एक प्लेट जैसा दिखने वाली चीज़ निकालता है जिसे वो जेड टैबलेट बोलता है और बताता है देख बेटा ये है ना अपने फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है, मैं तुझे कहानी बताता हूँ। आज से लगभग 1000 साल पहले हमारे है ना परिवार का एक बंदा मतलब बहुत पुराने हमारे जो पूर्वज थे ना वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, उसी समय ना उनका एक मिस्टेरॉइड गिरा, मतलब मिस्टेरॉइड आते हुए दिखा यहाँ पे पृथ्वी पे ना स्पेस से कुछ मिस्टेरॉइड आ रहा है, इसलिए वो देखने के उसके पास करे वो क्या है। तब उसके पास गए तब उनको ये दिखा और ये एक मैजिकल आइटम है, इसके अंदर कमाल की मैजिक है, और जैसे कोई भी बंदा छूता है ना उस बंदे को ना इसके जरिए कोई भी एक सुपर पावर मिलती है, मतलब एक कमाल की टेक्निक मिलती है जो कि हमारे फैमिली में चले आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो भी टेक्निक है ना वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे फैमिली का कोई भी बंदा है ना आज तक उससे अच्छे से ना पूरा सीख नहीं पाया है। देख भाई हमारे फैमिली को एक टेक्निक आता है फिंगर ऑफ बाजरा, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ बाजरा नाम की है ना एक टेक्निक है जो हमारे पूरे खानदान में आती है, जो कि खानदान में ना हजारों सालों से ना एक दूसरे के मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पे ऐसा शिफ्ट होते जा रहा है, और मेरे पास भी वो है और ये मैं तुझे देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना हमें इसके जरिए मिला, लेकिन इसके अंदर ढेर सारी पावर है, लेकिन भाई हमारे खानदान में ना आज तक किसी को भी इसके अंदर से ना पूरा पावर नहीं मिला है, बस यही एक टेक्निक मिली है फिंगर ऑफ बाजरा। तो ले बेटा मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना और इसके जरिए तू भी ना फिंगर ऑफ बाजरा की टेक्निक लेना। और जैसे शाहजहान उसे लेता है ना उसमें से एक अजीब सा लाइट वगैरह चमकता है और तभी देखता है भाई इसमें क्या हो रहा है, भाई अचानक से क्या हो रहा है। तब उसका सिस्टम में लिखा था कि हाँ भाई इसे बोलते हैं सेक्स्ट्रल जे टैबलेट, और ये बहुत स्पेशल टैबलेट है जिसके अंदर से कोई भी मतलब कमाल का एक टेक्निक मिलेगा, और इसका खाली एक ही यूज़ है जो यूज़ आपके अंदर ऑप्टेन हो चुका है, मतलब इसके जरिए आपको एक स्किल मिल चुका है। और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसको ना इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन जिस बंदे ने यूज़ किया ना मतलब सारे बंदों ने जिस बंदे ने यूज़ किया उनके पास बहुत कम पावर थी, वो लोग है ना इसके कैटेगरी से मिल नहीं पाए, जिसके पास है ना इसके अंदर का मेन पावर है उनको नहीं मिला, बस छोटी मोटी पावर वगैरह मिला है। और लेकिन जो मेन पावर है ना आपको मिल चुका है, मतलब जो होस्ट है मतलब शाहजहान के बारे में बात करें कि आपको मिल चुका है और इसके जरिए आपके पास एक स्किल आ चुका है और स्किल फिलहाल के 0 लेवल पे।
है। और तभी शयन का बाप शयन को कहते कि अच्छा बेटा, हाँ सुन बेटा, जब तुझे बोल रहा हूँ भागने के लिए भाग जाना और आराम से अपनी ज़िंदगी ना हंसते खेलते बिताना। ये नहीं कि हाँ भाई अपने बाप का मैं बदला लूँगा, आऊँगा पैन भाई को मारूंगा, ये सब करने की कोशिश मत करना, तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा। बस आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन तभी शयन बोलते एक सेकंड, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता नहीं जो प्लेट आपने मुझे दिया ना, इसके अंदर का जो भी पावर था ना, जो भी स्किल था ना, वो स्किल शायद मुझे मिल चुका है। जो मिलने के बाद है ना, देखिए प्लेट है ना वो टूट चुका है। जो देखते उसका बाप एकदम सदमे में, एकदम हैरान कर ऐसे कैसे भाई, इसके अंदर से हमारे खानदान में से इतने साल लोगों ने पावर लेने की कोशिश की, बस उनको छोटा सा पावर मिला, फिंगर आवाज रहा, लेकिन भाई मेरे बेटे को भाई इसको अचानक से इतना पूरा पूरा पावर कैसे मिला कि भाई ये टूट गया। और इतना मतलब जैसे सदमे में जाता है, फिर से मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।